तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन कर से करे तेरा। वरदानों से भर दे हमको, सुमिरन दिल से करे तेरा। अनमोल जीवन वरदान तेरा, अनमोल जीवन वरदान तेरा। प्रभु कर पाए काम तेरा, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, तेरे द्वार पे आए हैं हम, ये गीत तुझके गाते हैं हम। सर्वस्व तुझको अर्पित करने आए हैं बिंदास हम, आए हैं बिंदास हम। हे ईश्वर मेरा उद्धार कर, हे प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, हे प्रभु विलंब ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, ईश्वर को धन्यवाद दें इस दिन के लिए, इस सुबह के लिए, जैसे हम इस दिन की शुरुआत करने वाले हैं। प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है, अपने प्रेम से भरने के लिए, अपनी शक्ति से, अपनी कृपा से, अपनी अनुकंपा से भरने के लिए प्रभु आज हम सबको बुला रहे हैं। इसलिए सबसे उत्तम सर्वोत्तम बलिदान के द्वारा आज प्रभु यीशु हमारे सामने आए हैं, प्रस्तुत है हम सबों को अपनाने के लिए, प्रेम से भरने के लिए। आइए हमारे सारे निवेदनों को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, जो कोई भी हमारे प्रार्थना के लिए मांगे हैं, उन सबों को इस वक्त याद करते हुए, इस मिसा बलिदान के साथ साथ उन्हें भी हम प्रभु के चरणों में चढ़ाएं। आइए हम अपने आप को तैयार करते हुए अपने पापों के प्रति, अपने गुनाहों के प्रति, अपने कमजोरियों के प्रति, जो भी हमने प्रभु के खिलाफ किए हैं, हमारे भाई बहनों के विरुद्ध किए, उन सबों के प्रति पश्चाताप करते हुए एक दूसरे से और पिता परमेश्वर से दया याचना मांगे। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। दया करो हे पिता, दया करो भगवन, दया करो हे पिता, दया करो भगवन। ईश हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। ईश हम पर दया करो, हम अविश्वासी क्षमा करो। दया करो हे पिता, क्षमा करो भगवन। दया करो हे पिता, दया करो भगवन। आइए हम महिमा का गीत गाएं। महिमा 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 हो ऊंचे नभ में
महिमा हो, महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। तेरी आराधना तेरी महिमा तेरा गुणगान गाते। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। स्वर्ग के स्वामी प्रभु ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्त तू, हे प्रभु यीशु पिता के सुपुत्र। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। जगत का पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। जगत के पाप हरने वाले, हम पर कर दे तू दया। प्रभु विनय हमारी, पावन रख तुम्हें सदा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में महिमा हो। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। पिता के दाए शोभित को, बलित में मने कर दे कृपा। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। पिता के दाए तो प्रभु पावन, विराजमान आत्मा के संग। तू महिमा है परम पिता की, तू सर्वोच्च तुझे अर्पित। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। महिमा 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 हो, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकालकर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु, तेरे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 55, पद संख्या 1 से 3। आओ और खा लो, प्रभु यह कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तभी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है
उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। हवा जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। अग्नि जैसे आना, नव जीवन देना। जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए, जैसे तेरी इच्छा वैसे जीने के लिए। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। पेंतेकोस्त के दिन में जैसे तू आया, वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। वैसे ही हमारे दिल में आओ आत्मा। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, पट अध्याय 8, पट संख्या 35 से 37 और 39। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हें के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं। उन्होंने हमें प्यार किया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर की उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन में हम अब फैलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। योहन बपतिस्ता की हत्या का समाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चले पड़े।
नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिसे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्य कहें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें सुंदर वचन के लिए, इस दिन के लिए जहाँ अपने प्रेम से, अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र शरीर एवं रक्त के द्वारा प्रभु हमें बसना चाहते हैं। और आज वचन के लिए कैथोलिक कलीसिया मनन चिंतन करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें बताती हैं। वो यह है कि हमें प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए एक आह्वान देती है, एक बुलावा देते हैं प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए। प्रभु को अपनाने के लिए बुलाते हैं, प्रभु को स्वीकार करने के लिए बुलाते हैं। विशेषकर हम पहले पाठ के द्वारा, नबी ईसायाह के द्वारा एक बहुत ही सुंदर सी बात हमें सीखने को मिलता है। वो ये है कि प्रभु पिता परमेश्वर नबी ईसायाह के द्वारा कहता है, मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। हमारे जीवन में बने रहने वाली आनंद एवं खुशी के खोज में लगे रहने के लिए आज प्रभु हमें बुलाता है। एक चिरस्थायी जीवन बिताने के लिए प्रभु आग्रह करते हैं। इसीलिए सच्चा भोजन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में हम अलग अलग सांसारिक भोजन की खोज में लगे रहते हैं, अलग अलग सांसारिक पेय के खोज में लगे रहते हैं, लेकिन हमें बाद में अंत में हमें एहसास होता है कि यह हमें कभी भी तृप्त नहीं करते, हम संतुष्ट नहीं हैं। हर एक दिन हम भोजन के पीछे, पानी के पीछे, हमारी तृष्णाओं को पूरी करने के पीछे दौड़ में लगे रहते हैं। वो इसलिए है कि तुम सच्चा भोजन या सच्चा पेय हम नहीं ढूंढते। इसलिए प्रभु नबी ईसायाह के द्वारा हमें हर एक को आज एहसास दिलाता है हमारे जीवन में हम वो सच्चा भोजन के खोज में लगे रहते हैं या नहीं। वो और कुछ नहीं है, वो प्रभु का प्रेम है। प्रभु को पाना है, प्रभु को अपनाना ही सच्चा भोजन है। प्रभु को हमारे जीवन में बसने देना ही सच्चा भोजन एवं सच्चा पेय है। इसलिए हम सुसमाचार में देखते हैं, प्रभु के पास इकट्ठी हुई भीड़ को हम देखते हैं, प्रभु के खोज में आई हुई भीड़ को हम देखते हैं, जनता को देखते हैं जो
भोजन खाकर, रोटी खाकर, मछली खाकर तृप्त होते हैं, लेकिन बाद में वो प्रभु से दूर हो जाते हैं। क्या मैं अपने जीवन में किस तरह का भोजन के खोज में लगे रहता हूं? क्षण भंगुर के आनंद देने वाला भोजन, खुशी, या फिर मैं प्रभु को ढूंढता हूं? प्रभु को मैं किस लिए ढूंढता हूं? अक्सर हम प्रभु के पास इसलिए जाते हैं ताकि वे हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, मेरी ज़रूरतों को पूरा करें, मुझे धन मिले, मुझे मेरे परिवार को सुखी करे, बीमार को या बीमार लोगों को चंगा करे। उससे आगे हम कभी सोच नहीं पाते हैं। इसलिए आज रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, कुछ भी हमें प्रभु के प्रेम से दूर ना होने दे, कुछ भी हमें प्रभु के प्रेम से अलग ना होने दे। हम इतना प्रभु से जुड़े, हम इतना प्रभु के प्रेम में लगे रहे, चाहे हमारे जीवन में संकट क्यों ना आए, विपत्ति क्यों ना आए, हम प्रभु के प्रेम में बने रहे। जब हम प्रभु के उस प्रेम में बने रहेंगे, हमें संतुष्टि मिलेगी, सच्चा भोजन हमें प्राप्त होगा, सच्चा पेय हमें उपलब्ध होगा, हमें संतुष्टि होगी, हमें खुशी होगी। चाहे हमारी अवस्था कैसे भी क्यों ना हो, हम प्रभु में आखिरी समय तक बने रहेंगे। कहीं हम इस मिस्सा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करें कि हम उस सच्चा भोजन को हम ढूंढें, सच्चा पेय के खोज में हम लगे रहें, हमारे जीवन में उस संतुष्टि मिले, खुशी मिले, आनंद मिले, ताकि हम प्रभु की स्तुति कर सके, उस प्रेम को दूसरों के साथ बांट सके। आइए हम इस कृपा के लिए, इस मतलब के लिए, इस अनुग्रह के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम हमारे विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और सृष्टि के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हमारे सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्मसंघियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे यीशु ख्रिस्त के रोटी तोड़ने के अर्थ को जाने, उसकी दया को पहचाने और लोगों का आदर्श बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तियों विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके हृदय में दया और प्रेम की भावना उत्पन्न हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग धनवान हैं और संकीर्ण सोच में जीते हैं, उनके हृदय को पवित्र आत्मा दया एवं प्रेम से भर दे, ताकि वे गरीब लोगों के प्रति दयालु बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन धनी राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं
ताकि वे अपने देश के कुछ संपत्ति गरीब राष्ट्रों को प्रदान करें और भ्रातृ प्रेम को बनाए रखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण ईश्वर में कुछ दृढ़ विश्वास और भरोसा रखें और लोगों की भलाई और सेवा कार्यों में अपने जीवन को समर्पित करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इन प्रार्थनाओं के साथ साथ, इन निवेदनों के साथ साथ हमारे सारे निजी निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। विशेषकर उन्हें याद करें जिन्होंने हमारी प्रार्थनाएं मांगे हैं, जो भी हमारे परिवार में है, दूर में है, अलग अलग जगहों में है। उन सब भाई बहनों को याद करें, सबों की प्रार्थनाओं को हमारे मन में लाए कि प्रभु के चरणों में समर्पित करें कि प्रभु सारे हमारे निवेदनों को, ज़रूरतों को और ज़रूरतमंदों की आग्रहों को पूरा करे। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भेंट लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण, खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना आनंद उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्यायसंगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। ये तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश का कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा
हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। सर्वश्रेष्ठ का वही विधाता, जन जन का वही जीवन दाता। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। स्वर्ग धरा है गूंजत उसके गौरव से, राज उसका शोभित है जय घोषों से। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। जय हो जय हो जय हो प्रभु राजा की जय हो। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। पावन पावन अति पावन प्रभु का नाम है अति पावन। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। धन्य है वे जो गाते हैं गुणगान प्रभु का, भजते उसको ही सुबह हो शाम। अपनी जीवन वीणा से वे पूजाते जय हो जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जय हो जय हो जय हो जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। जगदीश प्रभु की जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के स्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। ये प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। करते हैं प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे।
तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। तरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको प्यासा। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा, आजा तो आजा, दिल में उबास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया जहां, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तो आजा, दे दे तो दर्शन तेरा, आजा तो आजा, दिल में हो बात तेरा, दिल में हो बात तेरा, दिल में हो बात तेरा। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गिक उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा